हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। वेलकम टू माय चैनल सखी क्रोशेट। आज हम बनाएंगे 5 नंबर कान्हा जी की बहुत ही प्यारी और बहुत सुंदर सी ड्रेस। इस ड्रेस को मैंने स्टेप बाय स्टेप बहुत ही आसान तरीके से बताया है, तो प्लीज़ वीडियो को स्किप ना करें और वीडियो को पूरा देखें ताकि इसे आप आसानी से बना सकें। इस ड्रेस को आप छोटा या बड़ा किसी भी साइज़ में बना सकती हैं। इसे मैंने 4 कलर में बनाया है, वाइट, रेड, येलो और ग्रीन। आप इसे मनचाहे रंगों में बना सकती हैं। इस ड्रेस को बनाने के लिए मैंने 3 प्लाई की वूल ली है और 14 नंबर का क्रोशिया हुक लिया है। वीडियो स्टार्ट करने से पहले यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल बटन पर क्लिक करके ऑल पर क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि मेरे आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, फैमिली और फ्रेंड्स में शेयर कीजिए। तो आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, 5 नंबर कान्हा जी की चोली मैंने बनाई हुई है। इसका वीडियो मैंने अपने चैनल पर अपलोड किया हुआ है, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, वहां से देखकर आप इसको बना लें। इस चोली में कुल मैंने 1 2 3 4 और 5 राउंड बनाए हैं और 1 2 और 3 राउंड के बाद मैंने आर्म होल निकाला है और उसके बाद मैंने 1 राउंड और बनाया है। चोली के एंड में हमारे पास कुल 25 डबल क्रोशिया मिले हैं, लेकिन घेरा बनाने के लिए हम 24 डबल क्रोशिया का ही यूज़ करेंगे। अब हम इसका घेरा स्टार्ट करते हैं। घेरा स्टार्ट करने के लिए मैं चोली को ज्वाइन करने के बाद स्लिप स्टिच से आर्म होल तक आ गई हूँ। घेरा स्टार्ट करने के लिए सबसे पहले हम 1 2 और 3 चेन बनाएंगे। ये हमारा 1 डबल क्रोशिया काउंट होगा। अब इसी जगह पर हम 1 डबल क्रोशिया और बनाएंगे, तो यहाँ पर 2 हो गए। एक 3 की चेन और 1 डबल क्रोशिया। नेक्स्ट चेन के अंदर हम फिर से 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1 2। नेक्स्ट चेन में फिर से 2 डबल क्रोशिया। चोली के एंड में हमारे पास 24 डबल क्रोशिया है और 24 डबल क्रोशिया पर हम 2 डबल क्रोशिया बनाते हुए इस राउंड को पूरा करेंगे, तो कुल हमारे पास 48 डबल क्रोशिया हो जाएंगे, कुल 48 हो जाएंगे। देखिए मैंने हर चेन में 2 बार डबल क्रोशिया किए हैं। इसी तरह से राउंड कंप्लीट कर लेते हैं। राउंड कंप्लीट कर लिया। हर चेन में हमने 2 बार डबल क्रोशिया बनाए हैं। 24 चेन हमने यूज़ की है इस राउंड में। अब यहाँ पर 1 2 और 3 थर्ड चेन के अंदर हम स्लिप स्टिच से ज्वाइन कर देंगे। नेक्स्ट राउंड हम फ्रंट पोस्ट का बनाएंगे और फ्रंट पोस्ट बनाने के लिए नेक्स्ट राउंड में हमने एक चेन लेनी है और एक चेन लेने के बाद यहाँ जो हमने नीचे 3 की चेन बनाई थी, इसको इस तरह से उठाएंगे। क्रोशिया हुक को इसके नीचे से डालते हुए हम इसे इस तरह से उठाएंगे और यहाँ पर एक फ्रंट पोस्ट बना देंगे। देखिए इस तरह से। नेक्स्ट जो डबल क्रोशिया है उसको भी हम फ्रंट पोस्ट बनाएंगे। क्रोशिया हुक को इसके नीचे से ले जाते हुए फ्रंट पोस्ट बना दिया। तो यहाँ 2 डबल क्रोशिया थे, दोनों पे हमने फ्रंट पोस्ट बना दिए। नेक्स्ट जो 2 डबल क्रोशिया है उस पर हम डबल क्रोशिया बनाएंगे एक, और नेक्स्ट वाले पर भी एक बार बनाएंगे। देखिए 2 हमने सिंपल डबल क्रोशिया बना लिए। नेक्स्ट वाले 2 डबल क्रोशिया जो हैं उसको हम फ्रंट पोस्ट बनाएंगे। तो क्रोशिया हुक को इसके नीचे से ले जाते हुए हम एक फ्रंट पोस्ट बनाए। नेक्स्ट वाले डबल क्रोशिया पर भी फ्रंट पोस्ट बनाएंगे। देखिए फर्स्ट राउंड में हमने जो 2 डबल क्रोशिया बनाए थे उसमें से 2 पर फ्रंट पोस्ट, 2 सिंपल डबल क्रोशिया, फिर 2 फ्रंट पोस्ट और फिर से अब हम सिंपल डबल क्रोशिया बनाएंगे 2 बार, एक और नेक्स्ट चेन में एक। फिर नेक्स्ट जो 2 डबल क्रोशिया हैं उन दोनों को हम फ्रंट पोस्ट बनाएंगे। नेक्स्ट वाले पर भी फ्रंट पोस्ट। अब नेक्स्ट जो 2 डबल क्रोशिया हैं उन पर सिंपल डबल क्रोशिया। किस तरह से राउंड को कंप्लीट कर लेते हैं। ये राउंड हमने कंप्लीट कर लिया और इसके लास्ट में आ गए। देखिए यहाँ पर हमने फ्रंट पोस्ट बनाया है और अब 2 डबल क्रोशिया बचे हैं हमारे। 2 डबल क्रोशिया पर हम सिंपल डबल क्रोशिया बनाएंगे। इस राउंड में हमने कोई भी इंक्रीज नहीं किया है, तो इस राउंड में भी हमारे पास 48 डबल क्रोशिया ही रहेंगे। अब हम
फ्रंट पोस्ट की चेन में राउंड को स्लिप स्टिच से ज्वाइन कर देंगे। नेक्स्ट राउंड के लिए फिर से हम एक चेन लेंगे और एक चेन लेकर फ्रंट पोस्ट को उठाते हुए फिर से फ्रंट पोस्ट बनाएंगे। देखिए हम चेन को नहीं उठा रहे, सिर्फ फ्रंट पोस्ट को उठाया है। फ्रंट पोस्ट को उठाते हुए हम यहाँ पर फिर से फ्रंट पोस्ट बना देंगे। नेक्स्ट पर भी फ्रंट पोस्ट बनाएंगे। इस राउंड में हम इंक्रीज करेंगे तो यहाँ पर जो सिंपल डबल क्रोशिया बनाया था वहाँ पर एक बार बनाया, सिंपल डबल क्रोशिया पर जो पिछले राउंड में हमारे पास 2 थे, 2 पर हमने पहले पर एक बनाया और नेक्स्ट पर इंक्रीज करते हुए 2 बनाएंगे, एक और इसी जगह पर एक डबल क्रोशिया और बना दिया, तो यहाँ 3 हो गए। फिर फ्रंट पोस्ट पर फ्रंट पोस्ट बनाएंगे, नेक्स्ट पर भी फ्रंट पोस्ट, फिर यहाँ पर 2 के 3 करने हैं, तो फर्स्ट पर हम एक डबल क्रोशिया बनाएंगे और नेक्स्ट पर 2 बार फ्रंट पोस्ट पर फ्रंट पोस्ट। अब हम हर राउंड में एक एक डबल क्रोशिया इंक्रीज करेंगे। नेक्स्ट पर इंक्रीज करते हुए 2 बार बनाएंगे। राउंड को कंप्लीट कर लेते हैं। राउंड के एंड में आ गए हम। फ्रंट पोस्ट के बाद में हम यहाँ पर सिंपल डबल क्रोशिया बनाएंगे, एक बार बनाया और नेक्स्ट में 2 बार इंक्रीज करते हुए बनाएंगे, एक और इसी जगह पर हमने एक और बना दिया और फ्रंट पोस्ट की चेन के अंदर स्लिप स्टिच से राउंड को ज्वाइन कर दिया। नेक्स्ट राउंड के लिए फिर से हम एक चेन बनाएंगे और एक चेन बनाते हुए यहाँ फ्रंट पोस्ट को उठाते हुए फ्रंट पोस्ट बनाएंगे। देखिए सिर्फ हम फ्रंट पोस्ट को उठाएंगे और यहाँ पर फ्रंट पोस्ट बना दिया। नेक्स्ट फ्रंट पोस्ट पर भी फ्रंट पोस्ट बना देंगे। अब हम डबल क्रोशिया के ऊपर डबल क्रोशिया बनाएंगे, एक बार, नेक्स्ट डबल क्रोशिया पर भी एक बार, और जो नेक्स्ट डबल क्रोशिया है यानी जो लास्ट है, लास्ट डबल क्रोशिया पर हम इंक्रीज करते हुए यहाँ पर 2 बार बनाएंगे, एक और फिर इसी जगह पर हमने एक बार और बना दिया। तो इस राउंड में हमारे पास 4 डबल क्रोशिया हो गए। फिर फ्रंट पोस्ट पर फ्रंट पोस्ट, नेक्स्ट पर भी फ्रंट पोस्ट, डबल क्रोशिया के ऊपर डबल क्रोशिया एक बार, नेक्स्ट पर भी एक बार और नेक्स्ट पर 2 बार। फिर फ्रंट पोस्ट पर हम फ्रंट पोस्ट बनाएंगे, डबल क्रोशिया पर डबल क्रोशिया और लास्ट पर इंक्रीज करके 2 बार बनाएंगे। राउंड कंप्लीट कर लेते हैं। इस राउंड को भी हमने कंप्लीट कर लिया है। देखिए यहाँ पर फ्रंट पोस्ट बनाया, फ्रंट पोस्ट के बाद में डबल क्रोशिया बनाए। इस राउंड में हमारे पास 1 2 3 और 4 डबल क्रोशिया आए हैं। यहाँ पर भी हमने 1 2 3 और 4 बनाए हैं। अब हम राउंड को ज्वाइन करेंगे। फ्रंट पोस्ट के ऊपर की चेन के अंदर स्लिप स्टिच बनाते हुए हमने इस राउंड को ज्वाइन कर दिया। नेक्स्ट राउंड के लिए फिर से हमने एक चेन ली और यहाँ फ्रंट पोस्ट को उठाते हुए फ्रंट पोस्ट पर फ्रंट पोस्ट बना दिया। नेक्स्ट फ्रंट पोस्ट पर भी फ्रंट पोस्ट, नेक्स्ट डबल क्रोशिया पर एक बार डबल क्रोशिया, नेक्स्ट पर भी एक बार डबल क्रोशिया, नेक्स्ट पर भी एक बार डबल क्रोशिया और लास्ट वाले पर लास्ट डबल क्रोशिया के ऊपर हम इंक्रीज करते हैं, तो यहाँ पर हम 2 बार डबल क्रोशिया बनाएंगे। इस राउंड में हमने 1 2 3 4 और 5 डबल क्रोशिया हो गए। फिर से फ्रंट पोस्ट पर फ्रंट पोस्ट बनाएंगे, एक, नेक्स्ट पर भी फ्रंट पोस्ट, फिर डबल क्रोशिया पर डबल क्रोशिया, नेक्स्ट पर भी एक बार डबल क्रोशिया,
नेक्स्ट पर भी एक बार और लास्ट डबल क्रोशिया पर इंक्रीज करते हुए हम 2 बार बनाएंगे। राउंड को कंप्लीट कर लेते हैं। ये राउंड हमने कंप्लीट कर लिया और इसके लास्ट में आ गए हैं। देखिए अब हम यहाँ पर जो फ्रंट पोस्ट है, फ्रंट पोस्ट की चेन में स्लिप स्टिच से राउंड को ज्वाइन करेंगे और एक चेन लेकर हम यहाँ पर धागा कट कर देते हैं। अब हम नया धागा ज्वाइन करेंगे, तो जहाँ पर हमने स्लिप स्टिच से राउंड को ज्वाइन किया है वहीं पर स्लिप स्टिच बनाते हुए नया धागा अटैच करेंगे। स्लिप स्टिच से हमने इसको यहाँ पर ज्वाइन किया। अब एक चेन बनाएंगे और इसी जगह पर हम एक सिंगल क्रोशिया बना देंगे। ये राउंड हम सिंगल क्रोशिया से बनाएंगे, तो हर चेन में हम सिंगल क्रोशिया बनाते हुए जाएंगे। नेक्स्ट चेन में भी हम सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, नेक्स्ट चेन में भी सिंगल क्रोशिया, हर चेन में हम एक एक बार सिंगल क्रोशिया बनाते हुए इस राउंड को कंप्लीट कर लेंगे। नेक्स्ट में भी सिंगल क्रोशिया, इसी तरह से राउंड कंप्लीट कर लेते हैं। देखिए हमने सिंगल क्रोशिया हर चेन में बनाया है, इसमें कोई भी इंक्रीज नहीं किया है। और यहाँ लास्ट चेन में हम बनाएंगे और जहाँ पर स्टार्ट किया था वहीं पर स्लिप स्टिच से हमने ज्वाइन किया। इस राउंड में हमने देखिए कोई भी इंक्रीज नहीं किया है, सब जगह हमने एक एक बार सिंगल क्रोशिया बनाया है। नेक्स्ट राउंड के लिए हम 1 2 और 3 चेन बनाएंगे। ये हमारा फर्स्ट डबल क्रोशिया काउंट हो गया। इसी चेन में हम 4 डबल क्रोशिया और बनाएंगे। एक सेम प्लेस पर ही बनाया हमने 2 बार, सेम चेन में 3 4, एक और बना दिया, तो हमारे कुल 5 डबल क्रोशिया हो गए। अब हमने इस चेन को यहीं पर छोड़ दिया और यहाँ जो फर्स्ट चेन थी 1 2 3, थर्ड चेन के अंदर हम क्रोशिया हुक ले जाएंगे और इस चेन को यहाँ से बाहर की तरफ खींच लेंगे। अब यहाँ 1 2 3 और 4 बार हमने चेन ली और यहाँ नीचे 1 और 2 चेन स्किप करेंगे और थर्ड चेन के अंदर हम फिर से 5 बार डबल क्रोशिया बनाएंगे। और यहाँ नीचे 1 और 2 चेन स्किप करेंगे और थर्ड चेन में हम फिर से 5 बार डबल क्रोशिया बनाएंगे। एक सेम चेन में बनाया है, 2 3 4 और 5। हमने 1 2 3 4 और 5 डबल क्रोशिया बनाया। और यहाँ देखिए फर्स्ट चेन के अंदर फर्स्ट डबल क्रोशिया की चेन में क्रोशिया हुक ले जाते हुए हम इस लूप को बाहर की तरफ खींच लेंगे और एक चेन बना देंगे। फिर 1 2 और 3 चेन हमने और बनाई, तो कुल 4 हो गई। अब यहाँ 1 और 2 चेन स्किप करेंगे और थर्ड चेन में फिर से इसी तरह से 5 डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 3 4 और 5 बार डबल क्रोशिया बनाया और यहाँ फर्स्ट डबल क्रोशिया की चेन में से क्रोशिया हुक ले जाते हुए यहाँ से बाहर लिया और 1 2 3 और 4 बार चेन ली और 2 चेन स्किप करके थर्ड चेन के अंदर फिर से हमने इसी तरह से 5 डबल क्रोशिया बनाए। राउंड को कंप्लीट कर लेते हैं। देखिए हमने ये कंप्लीट कर लिया राउंड और लास्ट में आ गए इसके। देखिए हमने इसे ज्वाइन किया और इसके बाद हम 1
2, 3 और 4 चेन बनाएंगे और यहाँ पर जो फर्स्ट हमने 3 की चेन बनाई थी उसकी थर्ड चेन के अंदर हम स्लिप स्टिच से इस राउंड को ज्वाइन कर देंगे और एक चेन लेकर हम धागा कट कर देते हैं। अब नया धागा ज्वाइन करेंगे हम, जहाँ पर स्लिप स्टिच बनाया था वहीं पर उसी चेन के अंदर हम न्यू धागा अटैच करेंगे। स्लिप स्टिच से हमने धागा ज्वाइन किया, स्लिप स्टिच बनाया हमने और इसी जगह पर हम एक चेन बनाएंगे और चेन बनाकर इसी जगह पर एक सिंगल क्रोशिया बना देंगे। तो यहाँ पर हमारा एक फर्स्ट सिंगल क्रोशिया बन गया। इसके बाद हम इस पफ स्टिच के बीच में यहाँ सेंटर में एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। तो 2 हो गए और नेक्स्ट जो स्पेस है, जो चेन बनाई थी हमने 4 की, वहाँ पर भी हम एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। तो टोटल हमारे 3 हो गए। अब हम 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9 बार हमने चेन बनाई और 1 और 2 पफ, देखिए 9 बार हमने चेन बनाई। 9 चेन बना लेने के बाद 1 और 2 पॉपकॉर्न स्किप करेंगे और नेक्स्ट जो स्पेस है वहाँ पर हम एक सिंगल क्रोशिया बना देंगे। अब हम फिर से यहाँ पर जो स्टिच बनाया है हमने पॉपकॉर्न स्टिच, ये इसके बीच में एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे और नेक्स्ट स्पेस के अंदर भी हम एक बार सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। तो यहाँ पर कुल हमारे 3 हो गए। फिर से हम 9 चेन लेंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9। देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9 चेन लिए हमने और 2 पॉपकॉर्न स्किप करेंगे और उसके बाद के स्पेस के अंदर हम एक सिंगल क्रोशिया बना देंगे। एक सिंगल क्रोशिया हमने यहाँ बनाया और दूसरा हम बनाएंगे इस पॉपकॉर्न स्टिच के बीच में और नेक्स्ट सिंगल क्रोशिया हम बनाएंगे नेक्स्ट चेन में। तो हमने कुल यहाँ पर 3 सिंगल क्रोशिया बनाए। उसके बाद हम 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9 चेन लेंगे और 2 पॉपकॉर्न स्टिच स्किप करेंगे और स्किप करने के बाद नेक्स्ट जो चेन है वहाँ पर हम सिंगल क्रोशिया बना देंगे। इसी तरह से हम ये राउंड कंप्लीट कर लेते हैं। देखिए हमने ये राउंड यहाँ पर कंप्लीट कर लिया है। अब यहाँ ज्वाइन करने के बाद में 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9 हमने चेन बनाई और जहाँ से स्टार्ट किया था, जिस सिंगल क्रोशिया से हमने स्टार्ट किया था उसकी चेन के अंदर स्लिप स्टिच से हम इसे ज्वाइन कर देंगे। तो देखिए इसे बनाने के लिए हमारा एक लूप बनाने के लिए हमें 3 पॉपकॉर्न यानी 3 फ्लावर की ज़रूरत पड़ती है। यहाँ पर हमने ज्वाइन किया और 2 को स्किप किया, तो हमें 3 की मल्टीपल में इन्हें बनाना है। अगर आपका कहीं पर कम ज़्यादा पड़ता है चेन तो आप एडजस्ट करके इन पॉपकॉर्न्स को 3 के मल्टीपल में बनाएं ताकि हमारा ड्रेस बिल्कुल सही से बने। नेक्स्ट चेन में स्लिप स्टिच करेंगे। नेक्स्ट चेन में भी स्लिप स्टिच करते हुए आएंगे और यहाँ जो ये चेन बनाई है हमने 9 की, यहाँ पर भी हम स्लिप स्टिच बनाते हुए आएंगे। अब यहाँ पर 1, 2 और 3 चेन बनाई, ये हमारा फर्स्ट डबल क्रोशिया हो गया। इसके बाद हम यहाँ पर 7 डबल क्रोशिया और बनाएंगे, तो एक हमारी 3 की चेन हो जाएगी और 7 डबल क्रोशिया, तो कुल 8 हो जाएंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8, कुल हमने यहाँ पर 8 डबल क्रोशिया बना लिए हैं। 8 डबल क्रोशिया बनाने के बाद हम यहाँ पर एक चेन लेंगे और एक चेन बनाकर इसी चेन के अंदर जो हमने 9 की चेन बनाई थी, इसी चेन में हम 8 डबल क्रोशिया और बना देंगे। छः, 7 और 8, यहाँ पर हमने 8 डबल क्रोशिया, एक चेन और 8 डबल क्रोशिया बनाए हैं। अब यहाँ जो 3 चेन
3 सिंगल क्रोशिया हमने जो बनाए थे उसमें बीच के सिंगल क्रोशिया पर हम सिंगल क्रोशिया से ही इसे ज्वाइन कर देंगे। तो ये इस तरह से बना हमारे। फिर नेक्स्ट जो चेन बनाई है, नेक्स्ट जो हमने 9 की चेन बनाई है, इसके अंदर भी हम 8 डबल क्रोशिया, आठ डबल क्रोशिया बनाए हमने। 8 डबल क्रोशिया के बाद एक चेन बनाकर इसी चेन में हम 8 बार और डबल क्रोशिया बना लेंगे। देखिए हमने यहाँ पर भी 1 2 3 4 5 6 7 और 8 डबल क्रोशिया हमने यहाँ पर भी बना लिए हैं। अब जो हमने 3 सिंगल क्रोशिया बनाए थे उसमें से बीच के सिंगल क्रोशिया के अंदर हम सिंगल क्रोशिया से ज्वाइन कर देंगे। तो इस तरह से हमारा बनना स्टार्ट हो गया है। इसी तरह से हम पूरा राउंड कंप्लीट कर लेते हैं। ये राउंड मैंने कंप्लीट कर लिया, यहाँ पर लास्ट में आ गए इसके। अब यहाँ जो 3 सिंगल क्रोशिया बनाए थे उसमें से सेंटर वाले सिंगल क्रोशिया के ऊपर हम सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। इसे हमने यहाँ पर ज्वाइन कर दिया और यहाँ 1 2 और 3 थर्ड चेन के अंदर हमने स्लिप स्टिच से राउंड को ज्वाइन किया और एक चेन लेकर धागा कट कर देंगे। अब हम यहाँ नया धागा ज्वाइन करेंगे। नया धागा ज्वाइन करने के लिए ये जो हमारे 3 सिंगल क्रोशिया है उसमें से सेंटर वाले सिंगल क्रोशिया में हम क्रोशिया हुक लगाएंगे और धागे को यहाँ पर बाहर की तरफ लेकर आएंगे और एक चेन बनाकर यहाँ पर ये धागा हमने ज्वाइन कर लिया। अब यहाँ पर हम चेन बनाएंगे 1 2 3 4 5 6 और 7 हमने चेन बनाई। इसमें से 3 चेन हमारी एक डबल क्रोशिया काउंट हो जाएगी। उसके बाद 4 चेन हमने एक्स्ट्रा ली है और फिर इसी जगह पर इसी चेन में हमने एक डबल क्रोशिया बना दिया। तो इस तरह से हमारा ये एक वी स्टिच तैयार हो गया। फिर हमने 1 2 और 3 चेन ली और यहाँ जो हमने 8 डबल क्रोशिया बनाए थे, देखिए ये 8 डबल क्रोशिया बनाने के बाद हमने जो एक चेन ली थी, तो पीछे की तरफ से इस चेन के नीचे जहाँ पर हमने चेन बनाई थी उस चेन के नीचे जो हमारी चेन थी उस चेन के अंदर हम एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। तो ये पीछे की तरफ ये हमारी एक लूप तैयार हो गया। फिर से हम 1 2 और 3 चेन लेंगे और यहाँ पर जो 3 सिंगल क्रोशिया थे उसमें से सेंटर वाले सिंगल क्रोशिया के ऊपर हम एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। एक डबल क्रोशिया बनाने के बाद 1 2 3 और 4 चेन लेंगे और फिर इसी जगह पर एक डबल क्रोशिया हम और बना देंगे। इस तरह से ये हमारा एक वी स्टिच तैयार हो गया। फिर हम 1 2 और 3 बार चेन लेंगे और यहाँ जो हमने बनाया था, यहाँ जो एक चेन के बीच का स्पेस है उसमें पीछे की तरफ से नीचे वाली चेन के अंदर हम एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। इस तरह से फिर से हमने 1 2 और 3 चेन बनानी है और नेक्स्ट 3 सिंगल क्रोशिया के ऊपर वी स्टिच बनाना है। वी स्टिच के लिए एक डबल क्रोशिया, उसके बाद 1 2 3 और 4 चेन और फिर सेम प्लेस पर एक डबल क्रोशिया। इस तरह से हमारा वर्क स्टार्ट होगा। राउंड को कंप्लीट कर लेंगे। देखिए इसे हमने यहाँ पर कंप्लीट कर लिया। अब यहाँ जो बीच की चेन है, बीच की चेन के अंदर हम सिंगल क्रोशिया बनाएंगे और फिर से 1 2 और 3 चेन बनाएंगे और यहाँ जो हमने फर्स्ट वी स्टिच बनाया था इसकी 1 2 और 3 थर्ड चेन के अंदर स्लिप स्टिच से इसे ज्वाइन करेंगे और स्लिप स्टिच बनाते हुए ही इस वी स्टिच के अंदर आ जाएंगे। ये यहाँ इसके अंदर आ गए हम। अब यहाँ पर हमें 1 2 और
डबल क्रोशिया बनाने हैं तो पहले हमने 3 चेन बनाई है, पहला डबल क्रोशिया हो गया। इसके बाद हम 4 बार और बनाएंगे, 1 2 3 और 4 डबल क्रोशिया और एक 3 की चेन हो गई, कुल 5 हो गए। अब हमने इस लूप को यहीं पर छोड़ दिया और यहाँ फर्स्ट जो 3 की चेन थी इसकी थर्ड चेन के अंदर हम क्रोशिया हुक डालेंगे और इस लूप को यहाँ से बाहर की तरफ ले लेंगे। तो ये हमारा पॉपकॉर्न स्टिच बन गया फिर से। अब यहाँ 1 2 3 4 5 और 6 हमने चेन बनाई और इसी वी स्टिच के अंदर हम एक और पॉपकॉर्न स्टिच बना देंगे। उसके लिए 1 2 3 4 और 5 डबल क्रोशिया बनाए। इस लूप को हमने यहीं छोड़ दिया और फर्स्ट डबल क्रोशिया की चेन में से इसे हमने बाहर की तरफ निकाला। अब हम यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9 चेन बनाएंगे और नेक्स्ट वी स्टिच के अंदर फिर से पॉपकॉर्न स्टिच बनाएंगे। उसके लिए हम डबल क्रोशिया बनाएंगे। यहाँ हमने 5 डबल क्रोशिया बनाए, 3 4 और 5 डबल क्रोशिया बनाने के बाद इस लूप को हमने यहीं छोड़ दिया और फर्स्ट डबल क्रोशिया की चेन के अंदर से क्रोशिया हुक ले जाते हुए इस लूप को हमने बाहर निकाल लिया और यहाँ पर 1 2 3 4 5 और 6 बार चेन बनाई और सेम वी स्टिच के अंदर फिर से पॉपकॉर्न बना दिया। तो उसके लिए 5 डबल क्रोशिया बनाने पड़ेंगे हमें, 2 3 4 5। फिर इस लूप को हमने यहीं पर छोड़ दिया और फर्स्ट डबल क्रोशिया की चेन से इसे हम बाहर की तरफ ले आए। फिर यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9 बार हमने चेन बनाई और फिर नेक्स्ट वी स्टिच के अंदर पॉपकॉर्न स्टिच बनाएंगे। इसी तरह से हम इस पूरे राउंड को कंप्लीट कर लेते हैं। इस राउंड को हमने यहाँ पर कंप्लीट कर लिया है। अब यहाँ पर ये पॉपकॉर्न स्टिच बनाया, उसके बाद हम 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9 चेन बनाएंगे और यहाँ जो फर्स्ट हमारी चेन थी उसके अंदर हम स्लिप स्टिच से राउंड को ज्वाइन कर देंगे और एक चेन लेकर धागा कट कर देते हैं। अब यहाँ पर हम फिर से नया धागा ज्वाइन करेंगे। जहाँ पर हमने ये सिंगल क्रोशिया बनाया था वहाँ पर इन दोनों चेन को साथ में लेते हुए, देखिए सिंगल क्रोशिया के अंदर हमने क्रोशिया हुक डाला और इस चेन को भी हमने साथ में लिया और यहाँ पर धागा अटैच करेंगे। इसी जगह पर हम एक सिंगल क्रोशिया बना लेंगे। अब यहाँ हम 7 चेन बनाएंगे। तो देखिए एक हमारा सिंगल क्रोशिया हो गया, उसके बाद में हम 6 चेन और बनाएंगे, 2 3 4 5 और 6, टोटल 7 हो गई। अब क्रोशिया में धागा लपेटा और यहाँ जो ये चेन हमने बनाई थी, 2 पॉपकॉर्न स्टिच के बीच में जो चेन हमने बनाई थी और पॉपकॉर्न जिस चेन पर बनाए थे उन दोनों को हम साथ में लेंगे। कि इस तरह से हमने इन दोनों को साथ में लिया। एक बार फिर से देखिए, क्रोशिया पे धागा लपेटा और जो 2 पॉपकॉर्न स्टिच के बीच की चेन है और जिस पर हमने ये पॉपकॉर्न स्टिच बनाए थे उन दोनों चेन को हम एक साथ लेंगे और यहाँ पर एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर से हम इसी जगह पर 4 डबल क्रोशिया और बनाएंगे, कुल 5 हो जाएंगे, 2 3
4 और 5। यहाँ पर हमने कुल 5 डबल क्रोशिया बना लिए। अब हम इस लूप को यहीं छोड़ देंगे और यहाँ पर फिर से पॉपकॉर्न स्टिच बनाएंगे। उसके लिए फर्स्ट डबल क्रोशिया की चेन में हमने क्रोशिया हुक डाला और इस लूप को बाहर की तरफ खींच लिया। अब यहाँ पर 1 2 3 4 5 और 6 बार हमने चेन बनाई और इसी जगह पर एक और पॉपकॉर्न स्टिच बनाया। इसके लिए हमने 5 डबल क्रोशिया बनाने हैं। 1 2 3 4 और 5 डबल क्रोशिया हमने बना लिए। और 5 डबल क्रोशिया बनाने के बाद फर्स्ट डबल क्रोशिया की चेन में क्रोशिया जाएंगे और यहाँ से हम इस लूप को बाहर निकालेंगे। फिर से हम 6 चेन बनाएंगे। 1 2 3 4 5 और 6 बार हमने चेन बनाई और यहाँ जो हमने सिंगल क्रोशिया बनाया था, देखिए इस सिंगल क्रोशिया की चेन में क्रोशिया हुक ले जाएंगे और इसके ऊपर वाली चेन को भी हम एक साथ जॉइन करते हुए यहाँ पर एक सिंगल क्रोशिया बना देंगे। तो ये इस तरह से बनेगा। फिर से हम यहाँ 1 2 3 4 5 और 6 बार चेन लेंगे और यहाँ 2 पॉपकॉर्न स्टिच के बीच में क्रोशिया ले जाते हुए ऊपर की चेन को भी हम साथ में लेंगे और यहाँ पर डबल क्रोशिया बना देंगे। 1 2 3 4 और 5 हमने यहाँ डबल क्रोशिया बना दिए। उसी तरह से फर्स्ट डबल क्रोशिया की चेन के अंदर क्रोशिया हुक ले जाते हुए हम इस लूप को बाहर की तरफ ले आएंगे और फिर 1 2 3 4 5 और 6 बार चेन बनाएंगे और फिर इसी चेन के स्पेस के अंदर जहाँ पर हमने पहला पॉपकॉर्न बनाया वहीं पर हम एक और बना देंगे। 1 2 3 4 और 5 डबल क्रोशिया बनाया और यहाँ इस चेन में क्रोशिया ले जाते हुए इसे हम बाहर ले आएंगे और फिर से 1 2 3 4 5 और 6 चेन बनाई और यहाँ सिंगल क्रोशिया को उठाते हुए और इस चेन को साथ में लेते हुए यहाँ पर एक सिंगल क्रोशिया बना देंगे। तो देखिए इस तरह से बनना स्टार्ट हो गया हमारा वर्क। इसी तरह से हम पूरा राउंड कंप्लीट कर लेते हैं। इस राउंड को हमने यहाँ पर कंप्लीट कर लिया है। अब देखिए 1 2 3 4 5 और 6 बार हमने चेन बनाई। 6 चेन बनाने के बाद जहाँ सिंगल क्रोशिया से हमने स्टार्ट किया था उसी सिंगल क्रोशिया की चेन में हम स्लिप स्टिच से राउंड को ज्वाइन कर देंगे और एक चेन लेकर धागा कट कर देते हैं। फिर से हम यहाँ पर धागा चेंज करेंगे। तो देखिए हमारे पास 3 लूप्स बने हैं, 1 2 और 3। तो एक हमारे पॉपकॉर्न स्टिच के इस तरफ और दूसरा इस तरफ और एक बीच में, तो 3 लूप्स बने हैं हमारे। तो हम यहाँ पर फर्स्ट जो लूप है जो पॉपकॉर्न स्टिच के इस तरफ का लूप है, यहाँ पर हम अपना वर्क स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर हमने धागा ज्वाइन किया और इसी जगह पर एक चेन बनाकर हमने यहाँ पर एक सिंगल क्रोशिया बना दिया। तो ये वर्क हमारा यहाँ से स्टार्ट हो गया। अब 1 2 3 और 4 बार हमने चेन ली। 4 बार चेन लेने के बाद क्रोशिया हुक पे 1
और दो बार धागा लपेटा। अभी हम यहाँ पर ट्रिपल क्रोशिया बनाएंगे। तो यहाँ पर पहले 2 लूप्स निकाले, फिर 2, और इस लूप को हमने यहीं पर, इन दोनों लूप्स को हमने यहीं पर रखा, क्रोशिया से नहीं उतारा। फिर से हमने 2 बार धागा लपेटा और लूप लिया और 2 और फिर 2। फिर से हमने इस लूप को इनकम्प्लीट रखा, फिर से 2 बार धागा लपेटा और 2 लूप्स उतारे, फिर 2। अब हमारे कुल यहाँ पर 1 2 3 और 4 हो गए। इन चारों लूप्स को हम एक साथ निकाल देंगे। फिर 1 2 3 और 4 चेन ली, और यहाँ जो नीचे वाली चेन है यहाँ पर हम सिंगल क्रोशिया बना देंगे। तो देखिए इस तरफ से हमारी ये पत्ती बनकर तैयार हो गई। अब सिंगल क्रोशिया करते हुए नेक्स्ट लूप के अंदर आएंगे, जो ये दोनों पॉपकॉर्न स्टिच के बीच के हैं। यहाँ पर हमने सिंगल क्रोशिया बनाया और 1 2 3 और 4 बार चेन ली। फिर क्रोशिया हुक पे 2 बार धागा लपेटा और यहाँ पर ट्रिपल क्रोशिया बनाएंगे, लेकिन ट्रिपल क्रोशिया को हम पूरा नहीं करेंगे, इनकम्प्लीट रखेंगे। एक लूप हमने रख लिया, फिर से 2 बार धागा लपेटा, फिर से हमने ट्रिपल क्रोशिया बनाया लेकिन उसे इनकम्प्लीट रखा, 3 लूप्स हो गए। फिर हमने 2 बार धागा लपेटा क्रोशिया हुक पे और इनकम्प्लीट ट्रिपल क्रोशिया बनाया। अब हमारे पास 4 लूप्स हो गए, हमने चारों को एक साथ निकाल दिया और 1 2 3 और 4 बार हमने चेन ली और यहाँ नीचे चेन पर एक सिंगल क्रोशिया बना दिया। देखिए इस तरह से बना। ये हमारी एक पत्ती और बनकर तैयार हो गई। फिर से हम यहीं पर एक और बनाएंगे, तो उसके लिए 1 2 3 और 4 बार हमने चेन ली और फिर ट्रिपल क्रोशिया बनाएंगे। क्रोशिया हुक पे 2 बार धागा लपेटा और यहाँ पर 1 और 2 लूप हो गए। फिर से 2 बार धागा लपेटा, 2 लूप्स उतारे, फिर 2 उतारे और एक को रख लिया। फिर से 2 बार धागा लपेटा और 2 लूप्स उतारे, 2 लूप्स उतारे। अब हमारे पास 4 हो गए, चारों को हमने एक साथ निकाल दिया। फिर 1 2 3 और 4 चेन ली और यहाँ इसी चेन के अंदर हमने एक सिंगल क्रोशिया बनाकर इसे कंप्लीट कर दिया। तो देखिए इस तरह से एक हमने इस तरफ बनाई है, 2 यहाँ बीच में बनाई है। अब हम नेक्स्ट लूप पर जाएंगे। नेक्स्ट जो हमारी चेन थी वहाँ पर सिंगल क्रोशिया करते हुए जाएंगे और 1 2 3 और 4 चेन ली और इसी तरह से हमने क्रोशिया हुक पे 2 बार धागा लपेटा और 3 बार इनकम्प्लीट ट्रिपल क्रोशिया बनाएंगे। कुल 4 लूप्स हो गए, चारों को हमने एक साथ निकाल दिया। फिर 1 2 3 और 4 चेन ली और यहाँ पर सिंगल क्रोशिया बना दिया। इस तरह से कंप्लीट हुआ। अब यहाँ पर हमारे 4 पत्तियाँ हमने कंप्लीट कर ली और उसके बाद देखिए हम यहाँ ज्वाइन करेंगे। तो जो हमने ये बनाया था 8 डबल क्रोशिया, एक चेन और 8 डबल क्रोशिया, इसकी एक जो बीच की चेन है उसमें क्रोशिया हुक ले जाएंगे और यहाँ रेड कलर का जो सिंगल क्रोशिया है उसकी चेन में हम क्रोशिया हुक लेके जाएंगे और इन दोनों को एक साथ लेते हुए यहाँ पर सिंगल क्रोशिया बना देंगे। तो यहाँ पर ये ज्वाइन हो गया। फिर नेक्स्ट जो चेन है उसके अंदर सिंगल क्रोशिया बनाएंगे और इसी तरह से 1 2 3 और 4 चेन लेंगे और इनकम्प्लीट ट्रिपल क्रोशिया बनाएंगे। 1, फिर से 2 बार धागा लपेटा और इनकम्प्लीट ट्रिपल क्रोशिया बनाएंगे। फिर से 2 बार धागा लपेटा। अब चारों लूप्स को हम एक साथ निकाल देंगे। फिर 1 2 3 और 4 चेन लेकर यहाँ नीचे चेन में सिंगल क्रोशिया बना देंगे। तो ये हमारी पत्ती बनकर तैयार हो गई। नेक्स्ट लूप में जाएंगे सिंगल क्रोशिया बनाते हुए और इस तरह से यहाँ पर 2 पत्तियाँ हम कंप्लीट कर लेते हैं।
ये हमने यहाँ पर 2 पत्तियाँ कंप्लीट कर ली। अब नेक्स्ट जो 6 की चेन है वहाँ पर सिंगल क्रोशिया करते हुए जाएंगे और यहाँ पर भी हम एक पत्ती बना देंगे। 3 और 4 बार हमने चेन ली। 4 चेन लेने के बाद 2 बार धागा लपेटा और यहाँ पर इनकम्प्लीट ट्रिपल क्रोशिया बनाएंगे। फिर से 2 बार धागा लपेटा और इनकम्प्लीट ट्रिपल क्रोशिया बनाया। फिर से 2 बार धागा लपेटा और इनकम्प्लीट ट्रिपल क्रोशिया बनाया। यानी हमने 3 बार इनकम्प्लीट ट्रिपल क्रोशिया बनाए और अब 4 लूप्स हो गए। चारों को हमने एक साथ निकाल दिया। उसके बाद 1 2 3 और 4 लूप 4 चेन ली और यहाँ पर सिंगल क्रोशिया से ज्वाइन कर दिया। तो ये एक पत्ती हमारी यहाँ पर बनकर तैयार हो गई। हमने यहाँ पर 4 कंप्लीट कर ली, 1 2 3 और 4। अब ये जो नीचे हमने पत्ती बनाई थी उसकी चेन को साथ में लेते हुए और यहाँ रेड कलर का जो सिंगल क्रोशिया बनाया था उसकी चेन में क्रोशिया हुक ले जाते हुए यहाँ पर हम एक सिंगल क्रोशिया बनाते। इस तरह से हमारा वर्क बन रहा है। देखिए हमने यहाँ पर 4 की चेन और फिर 3 इनकम्प्लीट ट्रिपल क्रोशिया, फिर 4 की चेन और यहाँ सिंगल क्रोशिया से ज्वाइन किया। फिर से इसी तरह से 4 की चेन और 3 इनकम्प्लीट ट्रिपल क्रोशिया और 4 की चेन और इसी तरह से हमने यहाँ पर 1 2 3 और 4 बनाया। फिर यहाँ पर अटैच किया। फिर से हमने 4 पत्तियाँ बनाई और इसको यहाँ पर अटैच किया। इसी तरह से हम पूरा राउंड कंप्लीट कर लेते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, ये राउंड हमने कंप्लीट कर लिया है और इसके लास्ट में पहुंच गए हैं। अब यहाँ पर ये सिंगल चेन का जो स्पेस है उस स्पेस को और यहाँ पर जो हमने सिंगल क्रोशिया बनाया है उस सिंगल क्रोशिया की चेन में क्रोशिया हुक ले जाते हुए यहाँ पर फिर से हम एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे और यहाँ जो स्टार्टिंग का है, जो राउंड हमने स्टार्ट किया था वहाँ पर जो हमने सिंगल क्रोशिया बनाया था उसकी चेन में स्लिप स्टिच से हम राउंड को ज्वाइन कर देंगे और एक चेन लेकर धागा कट कर देते हैं। देखिए ड्रेस बनकर हमारा तैयार हो गया है और इसकी चोली की किनारी भी मैंने बना दी है। बहुत ही सुंदर और बहुत हैवी ड्रेस बनकर तैयार हुई है और बनाने में बहुत आसान तरीके से हमने इसको बनाया है। आप इसे किसी भी साइज़ में बना सकती हैं। ये ड्रेस हमने 5 नंबर साइज़ की बनाई है। इसे आप छोटा या बड़ा कोई भी साइज़ में बना सकती हैं। आशा करती हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, फैमिली और फ्रेंड्स में शेयर कीजिए और कमेंट सेक्शन में राधे राधे लिखकर ज़रूर बताइए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। यदि आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल बटन को क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें ताकि मेरे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। थैंक यू फॉर वॉचिंग। राधे राधे।